प्रशांत किशोर ने अमित शाह के सीतामढ़ी दौरे पर किया हमला। बोले, जब महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार में बिहारियों को पीटा जा रहा था तब अमित शाह क्यों चुप रहे, उन्हें बताना चाहिए। एसआईआर पर प्रशांत किशोर का बीजेपी पर सबसे बड़ा बयान। बोले, चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर गरीबों, वंचितों और मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से काटना चाहता है, लेकिन फिर भी भाजपा बिहार में चुनाव हारेगी। पीके डोमिसाइल नीति, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी पर बोले, जन स्वराज के दबाव में सरकार ये सारे काम कर रही है। अगर जन स्वराज की सरकार बन गई तो सोचिए कितना काम होगा। सीतामढ़ी में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज सीतामढ़ी के डुमरा फुटबॉल ग्राउंड में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे, जहां जनसभा के बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित सीतामढ़ी दौरे पर हमला बोला। उन्होंने उनके साथ बताया कि उन्होंने कहा कि भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विभिन्न मुद्दों पर घेरा। प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीतामढ़ी दौरे पर कहा कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी चुनाव के अलावा एक रात भी बिहार में नहीं गुजारते हैं। बिहार की जनता की ओर से मेरा अमित शाह से सवाल है कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और बिहारी को, युवाओं को वहां के लपन एलिमेंट ने मारा। अमित शाह ने इस पर कोई बयान क्यों नहीं दिया? बिहार के बच्चे जब महाराष्ट्र में मारे गए तब आप मुंह नहीं खोल रहे थे। अब वोट लेने के लिए सीतामढ़ी में आकर भाषण देंगे, इससे कोई मानने वाला नहीं है। चुनाव आयोग के एसआईआर मामले में भाजपा का बड़ा हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा के कहने पर चुनाव आयोग यहां के गरीब, वंचित और मुसलमानों का नाम काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास आधार है तो आपको वोट देने का अधिकार है। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकता है। जिसका नाम कटेगा उनके लिए हम लोग लड़ेंगे, लेकिन नाम कटने के बाद भी जितने लोग बच जाएंगे वहीं भाजपा हराने की काफ़ी है। प्रशांत किशोर ने आगे बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होने पर बिहार सरकार का झूठा प्रचार बताया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बिहार के युवाओं को समझना होगा कि जन स्वराज के सिर्फ खड़े होने भर से डर कर यह सब हार रहे हैं। अगर बिहार में जन स्वराज की सरकार बन गई तो फिर जनता के लिए क्या क्या फ़ायदा होगा। सरकार की घोषणाओं को क्रेडिट कोई भी ले ले, लेकिन बिहार के लोग जानते हैं कि 20 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है। अब सरकार के मन में लोगों का डर है कि पेंशन बढ़ रहा है, मानदेय बढ़ रहा है और डोमिसाइल नीति बदल रही है। बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुआ है। सिर्फ अगली बार जो परीक्षा टीआरई 4 है उसके लिए लिमिटेड किया गया है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए 3 लाख शिक्षकों की बहाली हो गई, उसमें ज़्यादातर बिहार के बाहर के लोगों का हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 2023 में नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति बदला। इसलिए बदला कि 24 में लोकसभा का इलेक्शन था। देश भर में प्रधानमंत्री बनने के लालच में बिहार के युवाओं का नौकरी छीनकर दूसरे राज्य के युवाओं को नौकरी दे दिए। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो कह रहा है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल का चेंज किया जाएगा। ये भी नहीं बताया गया है कि कितना % बिहार के लोग रहेंगे। अगर टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो रहा है तो 100% सिर्फ और सिर्फ बिहार के लड़कों को ही नौकरी मिलना चाहिए। और दूसरी बात बिहार के युवाओं को ये समझना है कि एक जन स्वराज के खड़ा होने से, एक विकल्प आने से 400 रुपया का पेंशन बढ़ के 1100 हो गया, रसोईया का सैलरी दुगना हो गया। डोमिसाइल पर सरकार ने नीति बदल दिया। आप अंदाजा लगाइए जिस दिन जन स्वराज का सरकार बनेगा उस दिन बिहार के युवाओं का भविष्य कितना बेहतर होगा। ऐसा है, क्रेडिट कोई भी ले, बिहार का एक एक आदमी जानता है कि 20 बरिस से यहाँ पर बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को 400 रुपया मिल रहा था। उस 20 साल में 3 बरस तेजस्वी यादव भी सरकार में थे, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। लेकिन जन स्वराज की जो व्यवस्था अभी बन रही है, ये जन स्वराज का डर नहीं है, लोगों का डर है। इतना डरा हुआ है नीतीश कुमार, इतने डरे हुए हैं कि अगर हम नहीं बढ़ाएंगे पेंशन तो लोग हमको हटा देगा। लेकिन अब जनता मानने वाली नहीं है, अब मानने वाला नहीं है, हटाएगा ही हटाएगा। सुनिए, एसआईआर के लिए सुनिए, एसआईआर में भाजपा के कहने पर भाजपा के साथ मिली भगत करके इलेक्शन कमीशन यहाँ से गरीब,
वंचित मुसलमान जो बाहर प्रवासी मजदूर हैं उनका नाम काटने का कोशिश कर रहा है। लेकिन किसी को डरने का जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको वोट देने का अधिकार है। इलेक्शन कमीशन किसी का नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सब भाई मिलकर वोट सबको देना है। और दूसरी बात, अगर 10-20 को नाम कट भी जाएगा तो भी मैं भाजपा को ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने लोगों का नाम रह जाएगा वही तुमको हराने के लिए काफी अच्छा रुकिए। अमित शाह आ रहे अमित शाह आ रहे हैं। अरे सुनो, अमित शाह, मोदी और राहुल गांधी, आप सबको ये पूछना है कि चुनाव के अलावा अगर अमित शाह, राहुल गांधी और मोदी एक रात भी बिहार में बिताए हों चुनाव के बाहर तो हमको बता दीजिए। ये लोग दिल्ली में बैठकर बिहारियों को गाली देते हैं। अमित शाह आएंगे तो हमारी ओर से, जनता की ओर से, बिहार के युवाओं से सवाल है अमित शाह को कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को महाराष्ट्रियों ने मारा है, वहां पर वहां के लंपन एलिमेंट ने, अमित शाह ने उस पर बयान क्यों नहीं दिया? और अगर बिहार के बच्चे महाराष्ट्र में मारे गए उस समय आप मुंह नहीं खोल रहे थे और यहाँ वोट लेने के लिए आकर सीतामढ़ी में भाषण दीजिएगा तो कोई मानने वाला नहीं है।